हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वें चैप्टर का भाषा और लिपि के विकास में लिपि पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। लिपि वह शब्द, प्रतीक अथवा संकेत आदि जिसके द्वारा लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ और जिनसे अभिव्यक्ति के माध्यम विकसित हुए हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। भारत में लिपि का उद्भव सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। तथ्य प्रमाणित करते हैं कि इस काल में लेखन कला विकसित था। सिंधु घाटी के निवासी पढ़ना लिखना भी जानते थे। विद्वानों का अनुमान है कि मोहरों पर अंकित लिपि के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल की लिपि चित्रात्मक थी, क्योंकि अनेक दावों के बावजूद यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भारत में अनेक लिपियां प्रारंभ से ही प्रचलित रही हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है या इस प्रकार है। पहला है ब्राह्मी लिपि। इस लिपि के उद्गम के विषय में अनेक मतांतर हैं, अर्थात इसके उद्गम के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लिपिविद इस लिपि की उत्पत्ति किसी विदेशी लिपि से, तो कुछ लिपिविद इस लिपि को किसी भारतीय भाषा की लिपि का होना स्वीकार करते हैं। किंतु इतना अवश्य है कि जेम्स प्रिसेस नामक एक विद्वान ने इस लिपि के वर्णमाला के परिचय का सार्थक प्रयास किया था। सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार विषयक लेखों में जिस अंकन लिपि को धम्म लिपि से संबोधित किया था, उसे कालांतर में ब्राह्मी लिपि कहा गया। भारतीय भाषा एवं लिपिविद ब्रह्मा को ब्राह्मी लिपि का जनक मानते हैं, जबकि चीन के भाषा एवं लिपिविद अपने एक आचार्य ब्रह्मा को इसका जनक मानते हैं। चीन के बौद्ध विश्वकोश फा वान सुलिन ने इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है, लेखन कला का शोध 3 दैविक शक्ति संपन्न आचार्यों ने किया है, जिनमें सर्वाधिक श्रेष्ठ ब्रह्मा हैं, जिनके द्वारा जनित लिपि ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ी जाती है। वर्ष 1929 में एरागुंडी से मिले अशोक के एक शिलालेख में अंकित 23 पंक्तियों में से एक पंक्ति संख्या 2, 4, 6, 9, 11, 13 एवं 23वीं पंक्तियां दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत के भट्टुप्रोल लेखों में ब्राह्मी लिपि के अनेक अक्षर उल्टे लिखे हुए हैं। इसलिए भारतीय लिपिविदों के इस मत की पुष्टि होती है कि ब्राह्मी लिपि सिंधी लिपि का एक विकसित रूप है। ब्राह्मी लिपि के मूल अक्षरों के साथ ही स्वर की मात्राएं तथा संयुक्त अक्षर भी दृष्टिगोचर होते हैं। अब है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी का शाब्दिक अर्थ होता है गधे की ओष्ठ वाली। लिपिविदों ने इसका नामकरण इंडो बैक्ट्रियन, काबुली तथा बैक्ट्रोपोली आदि किया है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरान शासन के समय में अरमैक लिपि से प्रेरित खरोष्टी की उत्पत्ति हुई। इस लिपि की वर्णमाला सरल है और यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि में लिखित लेखों की भाषा प्राकृतिक है और इसमें संयुक्त अक्षरों की संख्या बहुत कम है। यह लिपि दीर्घ स्वरों
हेतु चिन्ह न होने से भले ही एक अपूर्ण लिपि प्रतीत होती हैं, किंतु यह लिपि अत्यंत ही सरल एवं ग्रहणीय है। सम्राट अशोक के मानसेहरा के शिलालेख इस खरोष्टी लिपि में ही अंकित हैं। यूनानियों ने अपने शासनकाल में अनेक सिक्कों पर इसी लिपि का अंकन कराया। तत्पश्चात शक, क्षत्रप, पल्लव, कुषाण तथा औदुंबर शासकों ने भी इस लिपि को अपनाया। प्राचीन गांधार देश से इस लिपि के अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। लिपिविदों की मान्यता है कि वस्तुतः ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा की 4th शताब्दी तक खरोष्टी लिपि का व्यापक चलन रहा है। खरोष्टी लिपि में रचित प्राचीनतम अभिलेख सम्राट अशोक के मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी के शिलालेख के बाद के अभिलेख कुषाणकालीन शासकों के हैं। अब है पाली। पाली भारतीय उपमहाद्वीप पर एक मध्य इंडो आर्यन धार्मिक भाषा है। इसका व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है क्योंकि यह बौद्ध पाली कैनन या त्रिपिटकों की भाषा होने के साथ साथ थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा भी है। पाली प्राचीन उत्तर भारत की भाषा थी जो बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश तक प्रचलित थी। पाली शब्द का प्रयोग थेरवाद सिद्धांत की भाषा के नाम के रूप में किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस शब्द की उत्पत्ति टिप्पणी परंपराओं से हुई है, जिसमें पाली को पांडुलिपि में इसके बाद की टिप्पणी या स्थानीय अनुवाद से अलग किया गया था। के.आर. नार्मर का सुझाव है कि इसका उद्भव यौगिक पाली भाषा की गलतफहमी के आधार पर हुआ, जिसमें पाली की व्याख्या एक विशेष भाषा के नाम के रूप में की गई थी। प्राचीन मगध साम्राज्य, जो आधुनिक बिहार और आधुनिक बंगाल के आसपास स्थित था, में बोली जाती थी। स्थानीय भाषा में पाली के संबंध को लेकर लगातार भ्रम बना हुआ है। थेरवाद टिप्पणियों की शुरुआत में पाली की पहचान मगध साम्राज्य की भाषा मगही से की गई थी और इसे यह भाषा भी माना गया था जिसका उपयोग बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान किया था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ओरिएंटल रॉबर्ट सीजर चाइल्ड्स ने तर्क दिया कि पाली भाषा का वास्तविक या भौगोलिक नाम मगधी प्राकृतिक था और ऐसा इसलिए था क्योंकि पाणी, जिसका अर्थ है रेखा पंक्ति श्रृंखला, प्रारंभिक बौद्धों ने इस पुस्तक का अर्थ पुस्तकों की एक श्रृंखला के रूप में विस्तारित किया। इसलिए मणिभाषा का अर्थ है ग्रंथों की भाषा। हालांकि आधुनिक विद्वानों ने पाली को 3री शताब्दी ईसा पूर्व की कई प्राकृतिक भाषाओं का मिश्रण माना है, जो संयुक्त और आंशिक रूप से संस्कृतकृत है। पाली के सभी विशेषताओं के साथ मध्य इंडो आर्यन की कोई प्रमाणिक बोली नहीं है। आधुनिक युग में पाली की तुलना मगधी प्राकृतिक में ज्ञात अभिलेखों के साथ साथ उस भाषा के अन्य ग्रंथों और व्याकरणों से करना
संभव हो गया है।